चलो, हम पढ़ रहे थे, याद है कुछ? ओ शुक्र रब उसको ना, शुक्र है फिर कि ये पेज खोल के देखा आपने। हाँ, बाकी सब है ना ठीक, सब लोग ठीक। चलो, हम पढ़ रहे थे आइलैंड्स। क्लियर? हम पढ़ रहे थे आइलैंड्स। आइलैंड्स में आपने एक चीज देखी, दो किस्म के आइलैंड्स फिलहाल के लिए हमारे पास हैं। एक तो हमने देखा कल अंडमान एंड व्हाट एंड निकोबार आइलैंड्स। ये क्या है भाई? ये है ना यूटी, है ना यूटी है। यस। फिर हमने क्या देखा? सेकंड जो हमारे पास आज जो हमें पढ़ना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप आइलैंड्स। और ये भी क्या है? ये भी यूटी है। अब फर्क क्या है? ये है बे ऑफ बंगाल में, दिस इन अरेबियन सी। फिर बे ऑफ बंगाल को बे ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, अरेबियन सी को अरेबियन सी क्यों कहते हैं? ये है असल में ट्रेड का मामला, बिजनेस का मामला, ट्रांजैक्शन का मामला। क्लियर? अंडरस्टूड? चलें आगे। तो हमने ये पढ़ा, आई होप कि ये हो गया क्लियर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ओके, नाउ आज हमें पढ़ना है इन आइलैंड्स के बारे में। ये तो हमने पढ़ा, यस, ये तो हमने पढ़े, ये आइलैंड हमने पढ़े, लेकिन आज हमें पढ़ने हैं यस, दिस आर व्हाट, कौन सी वाटर बॉडी है? अरेबियन सी। तो हम यहां पर लिखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ आइलैंड जो हमारा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप व्हाट? आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड का मतलब लिटरली अगर हम देखते हैं, इसका मीन्स है 1 लाख, लाख लक्षद, है ना, 1 लाख व्हाट, 1 लाख आइलैंड्स। सो लक्षद्वीप का लिटरल मीनिंग जो है वो क्या है भाई? लिटरल मीनिंग जो अगर हम देखते हैं, दैट इज 1 लाख व्हाट आइलैंड्स। क्या आपको यहां पर 1 लाख आइलैंड्स है? आपको 1 लाख आइलैंड्स हैं? नहीं, आपको बहुत कम है। अब हम क्यों कहते हैं इसको 1 लाख आइलैंड्स? इसका भी एक रीजन है, पहले जहां पर हुआ करते थे परहैप्स क्या 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा आइलैंड्स, लेकिन इनकी हाइट कम है। किनकी हाइट कम है? इनकी हाइट कम है, लगभग 5 मीटर के ऊपर कोई आइलैंड है ही नहीं। कहां से 5 मीटर? सी लेवल से 5 मीटर के ऊपर कोई आइलैंड है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी मैक्सिमम हाइट है दैट्स अप टू व्हाट 5, तो जो बाकी होंगे वो कितने छोटे होंगे? फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी की लेवल बढ़ रही है, जो छोटे छोटे आइलैंड थे वो कहां गए? अब वो आइलैंड है? अब मत है वो आइलैंड, वो कहां है आज? वो पानी के नीचे है। इसलिए हम कहते हैं तब हुआ करते थे परहैप्स 1 लाख आइलैंड्स, बट आज हमारे कितने? शाबाश। प्रेजेंटली हमारे पास हैं 36 आइलैंड्स प्रेजेंट हमारे पास, और इनका एरिया बहुत कम है। कितना कम? अगर मैं एरिया की बात करता हूं, इनका एरिया कितना है? इनका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द एरिया, इतना एरिया है इनका। 32 स्क्वायर में कितने आइलैंड्स हैं? 36। पहले क्यों कहते हैं हम इनको 1 लाख? क्योंकि हुआ करते थे शायद। अच्छा, ये तो आपने देखा हाउ दीज हैव बीन फॉर्म्ड, दीज वंस टेक्टोनिक, है ना, एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? हिमालयस। अब मुझे बता ये क्या है फिर? कोरल तो है, ये तो ऊपर का है, बना कैसे? देखो, ये चाहे कोरल है या नहीं है, पर मैं कहता हूं बना कैसे? बना बिकॉज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? हिमालयस। ये कैसे बनी? इसके पीछे कुछ हाइपोथेसिस हैं। एक हाइपोथेसिस ये है, एक स्कॉलर ये है, वो कहता है कि जब हमें ये क्या बने यहां पर, एक स्कॉलर कहता है कि इट इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ अरावली। एक स्कॉलर, इज अ हाइपोथेसिस, ये कोई साउंड प्रूफ नहीं है, इट्स अ हाइपोथेसिस। वो कहते हैं कि जो ये अरावली है, यही अरावली कहां फैला हुआ है, तो क्या बन गया आपका? लक्षद्वीप।
दूसरा कहता है कि जो हॉट स्पॉट वॉल्केनोज हुआ था, याद आया, रीयूनियन, उसी का ही कुछ हिस्सा यहां पर मौजूद है हमें। तो दो हाइपोथेसिस हमारे पास हैं। एक हाइपोथेसिस ये है कि ये है इट इज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, अरावलीज। सेकंड हमारे पास है ये है क्या, जो रीयूनियन हॉटस्पॉट जो है उसी का ही ये पार्ट है। क्लियर? तो दो हमारे पास हैं। एक कहता है कि नहीं, ये असल में अरावली एक्सटेंड हुआ है इधर की ओर। दूसरा कहता है कि नहीं, ये असल में किसका पार्ट है भाई, रीयूनियन का पार्ट। अब आप कहोगे रीयूनियन क्या होता है, वो मैंने पढ़ा है, याद था, उसमें पढ़ लो। अब उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हम फैक्ट्स की बात करेंगे जहां पर क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? अब यहां पर देखो, अगर मैं लिखो सारियो, सबने लिखा, सबने लिखा, तो ऐसा रोज रिवाजन वन यदि छुआ रोज मुझसे याद करें मेहनत। आप लोग की क्या है ये सर गंजरामा वो नाम दो वो एर दो, हाँ वल अथ कुन छु गोनमुत। चलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो नाउ अब इन आइलैंड्स को मैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं। कितने, ये मैं नहीं करता हूं, पहले पहले ये 3 ग्रुप्स में थे, बाद में इनको हमने एक नाम दिया। जो अगर मैं इनको कहता हूं कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये हैं डिवाइड इनटू व्हाट, डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इनको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 3 ग्रुप्स हमने डिवाइड किया इसको। एक हो गया ये ऊपर वाला, दिस कॉल्ड व्हाट, नॉर्थ, मिडल एंड व्हाट, साउथ। सो आई कॉल दिस एज नॉर्दर्न आइलैंड्स, ये मिडिल वाले और ये साउथ वाले आइलैंड्स, यही है ना। सो इनको मैंने कितने हिस्से में डिवाइड किया, 3 हिस्से में। अब जो ये पहला वाला है नॉर्थ, नॉर्थ वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अमनदीव। क्या कहते हैं इनको, अमनदीव व्हाट आइलैंड्स। जो नॉर्दर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है दैट्स कलेक्टिवली नोन एज अमनदीव। इसमें मेजर समझते हो ना, मैं ऑल द आइलैंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मेजर वंस की बात कर रहा हूं। इसमें लगभग मेजर आइलैंड जो हैं, मेजर आइलैंड इसमें जो हैं वो है लगभग 6। कितने हैं, 6 आइलैंड्स इसमें। कितने हैं मेजर, क्या माइनर भी हैं इसमें, आंसर इज यस। मगर क्या नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड किस में होगा, नॉर्थ वाले में, मिडिल वाले में कि साउथ वाले में, नॉर्थ वाले में ऑब्वियसली। जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड जो है वो भी इसी में ही है, दैट इज नोन एज चटलैंड, दैट इज नोन एज चटलैंड। चटलैंड इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। चटलैंड इज द नॉर्दर्न मोस्ट व्हाट आइलैंड ऑफ व्हाट लक्षद्वीप। लिखा, लिखो जल्दी, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड। इसमें कितने मेजर, लगभग 6। उसके बाद दूसरा क्या है, मिडिल वाला, मिडिल वन, दैट आर नोन एज लक्काड्यू। व्हाट, लक्काड्यू। इसमें मेजर हैं इसमें 5, मेजर हैं इसमें 5। लिखो जल्दी, इसमें मेजर हैं 5, लिखो जल्दी, इसमें मेजर हैं 5। लिखा, मेजर 5 हैं, मगर उनमें से जो सबसे पूरे में से बाय द वे इन होल, या मैं ऐसे लिखूंगा, एक आइलैंड है एंड्रॉथ। क्या नाम है इसका, एंड्रॉथ कहां है, मिडिल में। यह माना जाता है तमाम में से सबसे लार्जेस्ट। यानी अगर मुझे इसमें भी और लास्ट में क्या है, लास्ट क्या है, थर्ड। साउथ में भी अगर हम बात करेंगे, इन तमाम में से सबसे लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो कौन है, मगर एंड्रॉयड किस वाले पार्ट में आता है, मिडिल वाले में। सो एंड्रॉयड जो है ये है लार्जेस्ट आइलैंड, नॉट ओनली इन द मिडिल वन, लार्जेस्ट आइलैंड इन होल व्हाट, इन होल लक्षद्वीप। बताओ कैपिटल क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, हाँ कावारती भी इसी वाले में ही है। किस वाले में, मिडिल वाले में। सो कावारती जो है, कावारती इज आल्सो इन द
इन द मिडल, कावरती। क्लियर हो ना? कावरती इज द लार्जेस्ट आइलैंड। पता है कितना एरिया इसका है? इसका एरिया है, सॉरी कावरती का नहीं, इसका जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट 4.93 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना हो गया? 4.93 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है किसका? लार्जेस्ट का। फिर बता छोटे वालों का एरिया कितना होगा? बहुत कम होगा। आधे इतने छोटे हैं, वहां पर लोग ही नहीं रहते हैं। अब कितने लोग रहते हैं वहां पर और कितने आइलैंड्स पर लोग रहते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये लिखो, एंड्रॉइड का कितना एरिया है? इट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द 3 सेक्शंस, आई वुड से लक्षद्वीप। फिर मैंने कहा कावरती जो है ना वो भी मिडिल वाले में ही है, और दैट इज व्हाट इज कावरती? दैट इज कैपिटल। उसकी कैपिटल क्या है? विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर पहला नाम था। अब क्या है? किधर है वो? साउथ आइलैंड में, अंडमान के साउथ में। माचू याद करा तो। अच्छा दमन्ना सो देना चलो क्लियर गो इतना मत। अच्छा एक आइलैंड है पीटी आइलैंड, पीटी आइलैंड, पीटी आइलैंड वो है, वहां पर बर्ड सेंचुरी, मगर वहां पर कोई रहता ही नहीं है। तो यहां पर और एक आइलैंड है दैट इज कॉल्ड पीटी आइलैंड, पीटी आइलैंड। हाँ हाँ मिडिल की बात कर रहा हूं, पीटी आइलैंड। और ये क्या है? यहां पर एक बर्ड सेंचुरी है। तो क्यों गवर्नमेंट नहीं है वहां पर? गवर्नमेंट है ना वहां पर, मतलब इंसानों के साथ बर्ड है तो गवर्नमेंट है ना, वही तो गवर्नमेंट है ना। एक अलग आइलैंड है। और ये मत ऐसा है कि आइलैंड यहां पर है, दूसरा कपवाड़ा में आइलैंड है 32 स्क्वायर किलोमीटर। आज सर पे माइक नजर सर सी क्लियर। सो पीटी आइलैंड क्या है? ये बर्ड सेंचुरी यहां पर है, लेकिन यहां पर अनइनहेबिटेड है। मगर अनइनहेबिटेड किसकी बात कर रहा हूं? ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं। हैबिट तो है ना, हैबिटेट तो है, पर बर्ड्स की, ह्यूमन बींग्स की नहीं। उसके बाद क्या है? साउथ वाला। साउथ क्या है? मिनिकॉय ग्रुप्स। और मिनिकॉय इज द सदर मोस्ट आइलैंड ऑफ व्हाट? हाँ मिनिकॉय जो है इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। मिनिकॉय ग्रुप भी है, मिनिकॉय इज द सदर मोस्ट। ये आपको याद रखना। लार्जेस्ट कौन है? क्लियर? लार्जेस्ट कौन है? नॉर्दर्न मोस्ट कौन है? नॉर्थ वाले ग्रुप कौन, किसको कहते हैं? मिडिल वाले को क्या कहते हैं? साउथ वाले को क्या कहते हैं? और साउथ में साउदर्न मोस्ट कौन है? दैट्स व्हाट? मिनिकॉय। समझ आवा? क्लियर? पर मुझे ये समझाओ, अगर उनका हाई कोर्ट, किनका हाई कोर्ट किनके साथ है? इनका किसके साथ है? इनको केरला के साथ। इसलिए हम लिखते हैं दीज आइलैंड्स आर स्कैटर्ड, कितना? 280 से लेके 480 किलोमीटर तक। मगर ये ना बोलना कि सर 280 किलोमीटर फैला हुए है, ना वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं दीज आइलैंड्स आर स्कैटर्ड 280 से लेके 480 किलोमीटर तक फ्रॉम द कोस्ट ऑफ केरला। सो केरला के कोस्ट से अगर आप जाओगे कहां तक? 280 से लेके 480, उसके अगल बगल में ये एरिया आपको मिलता है। कौन सा एरिया? लक्षद्वीप। तो यू कैन राइट दीज आइलैंड्स आर स्कैटर्ड 280 से लेके 480 किलोमीटर तक। कितना? कहां से? ऑफ द कोस्ट ऑफ व्हाट? ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। अब मुझे बताओ इनका हाई कोर्ट भी कहां है? इनका हाई कोर्ट भी कहां है? केरला में ही है इनका हाई कोर्ट। क्लियर? इनका हाई कोर्ट किधर है? इनका हाई कोर्ट केरला में ही है। प्लीज मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। दे हैव द हाई कोर्ट कॉल्ड व्हाट? केरला हाई कोर्ट। लिखा? फिर उसके बाद क्या हुआ? इनको हम कहते थे यही 3 नाम। क्या क्या नाम कहते हैं इनको? अमनदीव, लकार्ड्यू, मिनिकॉय। लेकिन हमें मालूम है इनका नाम क्या हो गया बाद में? चेंज। नाम चेंज कैसे करते हैं? करो इसको अब सबने लिखा, बता मुझे नाम कैसे चेंज करते हैं। मैं कहता हूं जो ये अमनदीव है, अमनदीव, लकार्ड्यू, अमनदीव, लकार्ड्यू एंड मिनिकॉय, इनको हमने क्या किया? नेम चेंज किया। मगर मुझे बताओ अगर हमें किसी स्टेट का या किसी जगह का नाम चेंज करना होता है, हाउ डू वी चेंज इट? आर्टिकल 3 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है। और कौन करता है?
पार्लियामेंट करता है। क्लियर? शाबाश। सो इसका नाम हमने चेंज किया इन 1973 इनटू लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को पहले से लक्षद्वीप नहीं कहते थे, इसको हमने नाम चेंज किया 1973 में। लकार्ड्यू, अमनदीव, लकार्ड्यू, मिनिकॉय को नाम चेंज हो गया इनटू लक्षद्वीप इन 1973। लिखो जल्दी। लिखा? अब कितने आइलैंड्स हमारे पास हैं टोटल? मोर और लेस। कहीं लिखा होगा 25 भी, कहीं लिखा होगा 42 भी, कहीं लिखा है 36, मोर पॉपुलरली 36। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ 36 हाउ मेनी आर इनहेबिटेड, यानी पॉपुलेशन का कितने पर रहती है? आउट ऑफ 36 11 आर इनहेबिटेड। 11 आर व्हाट? इनहेबिटेड। और ये जो ये यूटी है, इसको कंसिडर किया जाता है सबसे छोटी यूटी एरिया के हिसाब से भी, और हां ये स्मॉलेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ एरिया भी है और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। कभी गए हैं इधर? गए हो इधर? नौकरी लागो इधी कसो, ठीक है? बताइए इनका मेन क्रॉप क्या है और मेन ऑक्यूपेशन क्या है? वहां का मेन क्रॉप क्या है? जैसे आधे लोगों का मेन क्रॉप होता है राइस, आधों का होता है वीट, आधों का होता है कुछ और। इनका मेन क्रॉप क्या है? यहां पर अगर आपको मेन क्रॉप की बात करनी होगी ना, मेन क्रॉप इनका कोकोनट है। तो नट नहीं, कोकोनट। क्लियर? इट्स कोकोनट। क्लियर? लेकिन मुझे बताओ मेन ऑक्यूपेशन क्या है? मेन ऑक्यूपेशन जो है वो है फिशिंग, है ना? ये मछलियों के साथ ज्यादा करते हैं। भाई मछलियां बहुत महंगी होती हैं। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करोगे, लाइक थाईलैंड है ना, वियतनाम है, वो ज्यादातर वो लोग सी फूड खाते हैं। अगर आप यहां की मछलियां वहां ट्रांसफर करोगे ना बिजनेस पर्पज के लिए, तो बहुत फायदा है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। रिस्क मतलब रियरिंग में इनका रिस्क है ना? हाँ, मेन क्रॉप कोकोनट और मेन ऑक्यूपेशन क्या है? बता, यहां की इतनिक ग्रुप जो है वो किसको क्या कहते हैं, और यहां की मेन लैंग्वेज क्या है? जो यहां का इतनिक ग्रुप है ना, इतनिक ग्रुप जो यहां का है वो क्या है, और यहां की मेन लैंग्वेज क्या है? बताओ जना। यहां के लोकल पीपल जो है, व्हाट आर दे? व्हाट द मेन लैंग्वेज? मलयालम, मलयाली और मलयाली इज द इथनिक ग्रुप एंड मलयालम इज द मेन लैंग्वेज। अंग्रेजी बोलते हैं वो मसला नहीं है, लेकिन मेन जो अपनी भाषा है, जैसे कि हम कश्मीरी हैं पर बोलते नहीं हैं, हमें शर्म आती है। मोर पर्टिकुलर हमें शर्म आती है श्रीनगर में, है ना? गांव में तो अभी बोलते हैं, फातो को फोतो बोलते हैं ना, मोहम्मद रमजान को रमजा बोलते हैं। आज खो गया फिजा, हाँ तब हो गई फुज। ये गुनाह है, मगर ये गुनाह है। नाम आधा बोलना गुनाह है। क्लियर? समझ आओ ये। लेकिन इसके अलावा क्या है यहां पर, समझो। चलो मैं आगे बी अगले वन घर के इशू करा, सच बोलना, मगर आराम, काम, परेशानी से ज्यादा परेशानी। हाँ, क्या करते घर में इन दोनों? पक्का बोलो, किसने पढ़ा? इसलिए इसका जितना हमने आज तक पढ़ा उसका आपने रिवीजन किया कि नहीं, मुझे कल एग्जाम है, देना है एग्जाम, तो मैं सीरियस हूं, मुझे पढ़ना है। आधे नहीं बोलते कि उनको नजर लगती है ना? वो भी मसला है यहां पर। अच्छा, वो दो वीडियो जो आपने देखा होगा, हाँ, वो जो फोटोज वगैरह निकले ऐसे ना, वो कहां जा रहे हैं? मतलब आई डोंट नो वायर वी आर गोइंग अहेड। हाँ, कहां जा रहे हैं हम? दो चीजों में मुझे इबरत होती है, दो चीजों में। एक, मुझे इन लोगों को इबरत होती है जो लोगों को तंग करते हैं इनके मामले में। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं ना, 5 साल के बच्चे, 4 वो इतनी बड़ी गालियां देते हैं, मतलब शर्म आती है हमें। तो दो चीजों पर मुझे हैरत होती है।
4 साल का बच्चा मैं वन तरह यथ एज मज फिक्र की वो अकु वोहर वोतुस बह मे वन तह तमझ कहें कि इस गाली का क्या मतलब है वो अकु वोहर। हाँ हाँ यस, मेरी DOB है 2005। चलो अब मैं यहां पर एक चीज यहां पर लिख रहा हूं, अगर किसको शक हो रहा है इस पर, आई कैन शो यू माई आइडेंटिटी प्रूफ, मैं दिखाऊंगा बिल्कुल। अब देखो यहां पर एक आइलैंड है ना, ये कौन सा आइलैंड है लास्ट वाला, मिनिकॉय, ये ना आइलैंड्स। अब इनको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेस ऑफ लैटिट्यूड, जिस तरह आपने किया ना उसको, किसको, अंडमान को आपने अलग किया ना, किससे अलग किया, किससे किया अलग, लैटिट्यूड से। कौन सा लैटिट्यूड, 10 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं 10 डिग्री चैनल। अब चैनल क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी है ना। हाँ, अब यहां पर आप देखो कि यहां पर कौन सा लैटिट्यूड है, कुछ लैटिट्यूड चाहिए 8 डिग्री, शाबाश। 8 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 8 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इंडिया सारा नॉर्थ में है ना। हाँ, ये इंडिया का साउथ है, पर सारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज नॉर्थ। अब ये जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री नॉर्थ, ये मिनिकॉय के नीचे है, यस और नो। सो इसका मतलब हुआ कि मिनिकॉय के ऊपर ही है, किसके ऊपर, मगर यहां पर एक कंट्री है, यहां पर एक कंट्री है, कंट्री ऐसी नहीं है, वो आइलैंड्स है बाय द वे, मैं ऐसे थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूं। वी हैव मालदीव्स, ये ना मालदीव्स, ये ना। सो मालदीव्स इधर है, मिनिकॉय इसके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज द आइलैंड कॉल्ड मेन लक्षद्वीप आइलैंड, दिस इज द आइलैंड कॉल्ड मेन लक्षद्वीप, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि यहां पर अगर ये 8 है, यहां पर और एक है, अगर ये 8 डिग्री है नॉर्थ, ये है 9 डिग्री, ये 9 डिग्री वॉट नॉर्थ। अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर, पहला पॉइंट मैं लिखूंगा 8 डिग्री नॉर्थ सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम व्हाट, मालदीव्स, मेलदीव्स या मालदीव्स जो भी आप पढ़े, क्लियर, मालदीव्स। मगर 9 डिग्री क्या करती है, 9 डिग्री नॉर्थ जो है ये सेपरेट करती है मिनिकॉय को, कहां से, मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप, समझ आवा। सो मिनिकॉय को अलग होना है किससे, तो 4 लाइंस आपको याद रखनी है, बाय द वे 5 लाइंस, एक 10 डिग्री वाला, एक 8 डिग्री वाला, एक 9 डिग्री वाला, और उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा 11 डिग्री चैनल, क्या 11 डिग्री चैनल, ये है 9 डिग्री चैनल, ये सब चैनल है ना, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी चैनल है। जो 9 डिग्री चैनल है ये क्या करती है, देखा आपने, क्या देखा आपने, मेन लक्षद्वीप को किससे अलग करती है, मिनिकॉय। 8 डिग्री क्या करती है, मिनिकॉय किससे अलग, मालदीव से। फिर क्या रहा, 11 डिग्री चैनल डिवाइड करती है पूरे लक्षद्वीप आइलैंड्स को इनटू 2 ग्रुप्स, तो मैं यहां पर लिखूंगा 11 डिग्री चैनल डिवाइड्स लक्षद्वीप, डिवाइड्स व्हाट, लक्षद्वीप इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, इनटू 2 ग्रुप्स, इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे मैं 11 कहां डालूं, फिर नाम के नीचे के नाम के ऊपर, तो क्या मैं कह सकता हूं 9 इधर आएगा, सॉरी 11 इधर आएगा, सो आई कॉल दिस एज व्हाट 11। अब यहां पर देखो, अगर ये आइलैंड्स हैं 5 मिनट के लिए, अगर ये आइलैंड्स है, तो मैं यहां पर कौन सा लाइन ड्रा करता हूं, 11 डिग्री है ना, 11 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो 11 डिग्री चैनल जो है, चैनल ये डिवाइड करती है इन ग्रुप्स को, कितने में, 2 में। तो ये वाला क्या बन गया फिर, नॉर्थ, 11 के नॉर्थ में, ये वाला क्या बन गया फिर, साउथ। यही है ना, 11 डिग्री चैनल डिवाइड्स लक्षद्वीप आइलैंड इनटू 2 प्रिंसिपल ग्रुप्स, वन गोज टू नॉर्थ एंड सेकंड गोज वेयर, किसके नॉर्थ, किसके साउथ में। क्या मैं इनको बोलूंगा कि सदर्न आइलैंड्स हैं, आई मीन से सदर्न आइलैंड मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में ना, मैं साउथ किसी बात कर रहा हूं, 11 की साउथ में बात कर रहा हूं, मैं किसकी नॉर्थ बात कर रहा हूं, 11 की नॉर्थ में बात करता हूं। अब आप मुझे बताइए, जो नॉर्थ वाले हैं इनको कहा गया है अमीनी, क्या कहा गया इनको, अमीनी। जो साउथ वाले हैं इनको कहा गया है कैनानूर, क्या ना,
नूर। तो नॉर्थ वाले आर नोन एज अमीनी, नॉट कमीनी, अमीनी, AMINI, एंड साउथ वाले क्या है? कैनानूर। अब कितने लाइंस आ गई आपके पास? 4। क्या क्या आ गया? एक आ गया 10 डिग्री, या पहले मैं लिखता हूं ऊपर से ही, एक आया 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। इनको याद करना, देखो कैसे याद रहेंगे ये। 10 तो आपको याद रखना है, 10 उस साइड से है, बात खत्म। फिर कितने रह गए? 3। 3 कहां है? 3 में से एक ट्रिक में हम लगा सकते हैं, यानी 8 डिग्री चैनल लास्ट में क्या है? मीनी को है ना। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? मालदीव्स। 8 डिग्री किसको अलग करती है? मालदीव्स। M 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का अल्फाबेट है, 8 याद रहेगा। याद रखने के लिए बाय द वे, आप कोई भी और फॉर्मूला लगाओ याद करने के लिए, मालदीव्स का 8 अल्फाबेट है, इसका मतलब 8 डिग्री चैनल इसको क्या करेगी? सेपरेट करेगी। ये लॉजिक नहीं है, इसका 8 है तो 8, ये सिर्फ ऐसे याद करने के लिए कोई ट्रिक है। समझ आया? क्लियर हुआ? चलो मैं आगे। बहुत ही वल्नरेबल है ये एरियाज। जब हाई सीज, जब साइक्लोन बनते हैं, जब वॉल्यूम बढ़ता है पानी का, इनको खतरा हो जाता है। किनको? इनको पानी है पर सी वाटर है, और फ्रेश वाटर जो है वो भी है इनको, मगर ज्यादातर इनको अगल बगल में क्या है, और वो मत हम यूज करेंगे फॉर पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और एग्रीकल्चर भी कितना है? बहुत कम है ना। इनका आना जाना जो है ना वो ज्यादा है किसके साथ? केरला के साथ है ना। इनका ऑफिस, इनका हाई कोर्ट, इनका हर कोई चीज जो है वो कहाँ है? इनका है। हाँ, उधर भी है इनका हेडक्वार्टर, बाय द वे अपना है, हेडक्वार्टर अपना है, लेकिन आना जाना जो है, ट्रांजेक्शन जो ज्यादा है वो किसके साथ है? केरला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार गया था गुरेज में हम थे, तो 2 दिन हम वहां पर थे, तो मैं फिर लोकल के साथ में बात करने गया, एक दुकानदार के साथ बात करने गया। वहां पर मैंने देखा कि लोग ज्यादा बाहर नहीं रहते वहां पर, और मार्केट भी उतना अच्छा, पॉपुलेशन है ना काम, वहां से पॉपुलेशन काम है तो मार्केट कहाँ अच्छा होगा। फिर मैंने वहां दुकान से कुछ चीज खरीदी, फिर मैंने उससे पूछा कि आप लोग क्या, मतलब किस चीज में आप बिजी हो, क्या काम आप करते हो जिसमें आपकी इनकम वगैरह आती है। बोला कि हमारे जितने भी यहाँ मर्द हजरात हैं वो जाते हैं बांडीपुरा। मैंने कहा क्यों? काम करने के लिए श्रीनगर जाते हैं। मैंने कहा कि जो नहीं, खाना पीना जो आपका है वो क्या है? बोला कि हमें सारा आता है कहां से? बांडीपुरा से आता है, सब्जी वब्जी। मैंने कहा इतने किलोमीटर दूर आना, फिर आप यहाँ सब्जी खाते हो, आप यहाँ पर क्यों नहीं ग्रो करते हो? बोला कि हमारा हार्श क्लाइमेट होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि फिर किस पर आप रहते हो? उन्होंने कहा कि हमें एक चीज होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड ग्रास। घास अगर हमें मिलेगी ना, हम फिट हैं। मैंने कहा कि फिर क्या करते हो? हम एनिमल रियरिंग करते हैं, हमें उसी का पैसा आता है। असल में हम क्या करते हैं? एनिमल। वहां पर निकलती है, दालें भी निकलती हैं, जीरा निकलता है, फेमस जीरा है वो पहाड़ों पर जो निकलता है, और वो काम करते हैं एज ए लेबर विद आर्मी। जो ना आर्मी वहां पर है ना, वहां पर काम वाम जो उनका होता है, वहां के लोग वहां पर काम करते हैं। फिर कोई अच्छा ऐसा होता है कि जो बाहर आता है, पढ़ता है, केएस क्वालिफाई करता है, या बाकी जॉब्स के लिए तैयारी करता है, दैट्स गुड। लेकिन मैं कहता हूं कॉमन पब्लिक किस में इन्वॉल्व है? जैसे अगर आप यहाँ की बात करो, यहाँ पर आपको एप्पल भी है ना, यहाँ पर आपको टूरिज्म भी है, एप्पल भी है, बाकी चीजें भी है, लेकिन वहां पर मोस्ट लोग किस में काम करते हैं? रियरिंग ऑफ एनिमल्स में। यहां तक हो गया क्लियर? अंडरस्टूड गोवा? इसके अलावा कुछ आइलैंड हमें हैं, इनके अलावा कुछ आइलैंड हमें हैं, लाइक अंडमान को छोड़ के, निकोबार को छोड़ के, और लक्षद्वीप को छोड़ के हमारे पास आइलैंड्स हैं। उनको हम कहते हैं ऑफ द कोस्ट। ऑफ द कोस्ट का मतलब है कोस्ट के अगल बगल में ही वो आइलैंड्स हैं, कोस्ट के अगल बगल में। तो हम वही लिखते हैं यहां पर। नेक्स्ट हेडिंग जो है दैट इज ऑफ द कोस्ट। ऑफ द व्हाट? ऑफ द कोस्ट। ऑफ द कोस्ट। क्लियर? एक आइलैंड हमारे पास है, नंबर 1 आई राइट हियर, थोड़ा फैक्चुअल बन सकता है, न्यू मूरे आइलैंड। लिखो न्यू मूरे आइलैंड। ऑफ द कोस्ट वाले, ऑफ द कोस्ट का मतलब क्या है? कोस्ट के बाद। हाँ, ये लाइक करता है समवेयर हियर, जहां पर आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मिलता है। क्या क्या मिलता है? न्यू मूर आइलैंड कहां पर है? ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। उधर हमें क्या मिलता है? एक आइलैंड मिलता है, उसका नाम क्या है? न्यू मूरे आइलैंड। कहां है ये? बे ऑफ बंगाल में क्या अरबियन सी में? बे ऑफ बंगाल में। मगर ये है क्लोज टू व्हाट? विच कंट्री इज दिस? बांग्लादेश। अब दोनों कंट्री इसमें सॉवरेनिटी जमाती है। सॉवरेनिटी मतलब ये होता है कि दोनों कहते हैं कि ये मेरा है।
वो कहता ही मेरा है ना, वो तेरा मेरा मत कर सांसू, ये पानी सबका है। सो सिमिलरली ये वाले लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमारा है, ये हमारा है, लेकिन रीजन क्या है, करना क्या है इस आइलैंड को? क्या ये दिखाना है कि एरोगेंस दिखानी है, सुपीरियरिटी दिखानी ना, एक स्पेक्यूलेशन है, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस यहां से निकलता है। इसलिए इंडिया भी क्या करती है, अपना सॉवरेंटी इस पर जमाती है, और बांग्लादेश भी अपना सॉवरेंटी जमाती है। लेकिन ये वाटर बॉडी में है ना, ये वाटर बॉडी में कहीं लैंड मास नहीं है ना, ये किसी का जुड़ा हुआ लैंड मास, ये वाटर बॉडी है जहां पर दोनों कंट्रीज हैं। यहां पर एक कोर्ट आती है, उसको हम कहते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो फैसला सुनाती है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया 2014 में, 2014 में ये फैसला सुनाया कि दिस आइलैंड बिलोंग्स टू बांग्लादेश। तब से लेके इसकी सॉवरेंटी किसकी है, बांग्लादेश। तो आज ये किसके पास है, बांग्लादेश के पास है, लेकिन है ना क्लोज द इंडिया, यस और नो। सो हम यहां पर लिखेंगे न्यू पूर आइलैंड जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। बोथ कंट्रीज, बोथ मतलब बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश क्लेम देयर व्हाट, claim their sovereignty, claim their what, claim their sovereignty. Both what two, India as well as Bangladesh claim their sovereignty because of some specific, because of some speculation, because of some speculation लिखना, because of some speculations। स्पेकुलेशन क्या है, नेचुरल गैस एंड सेकंड इज व्हाट, ऑयल। कुछ स्पेकुलेशन की वजह से यहां पर दोनों कंट्रीज अपना सॉवरेंटी जमाने की कोशिश करते हैं। उसमें एक है नेचुरल गैस और एक क्या है भाई, ऑयल। नेचुरल गैस, सेकंड इज ऑयल। लेकिन याद रखना परमानेंट कोर्ट जो है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन gave what, verdict, what is verdict, फैसला सुनाया in favor of what, in favor of बांग्लादेश। क्लियर, इन फेवर ऑफ what, बांग्लादेश। लिखो जल्दी जल्दी। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गेव वर्डिक्ट, जो वाटर बॉडीज में ना ये फैसला सुनाती है। ये हो गया, एक हो गया कि अगर मेरे जमीन के साथ जमीन होता तो ये मेरा ही है, इसमें क्या फैसला सुनाना है। लेकिन ये जहां पर वाटर बॉडी में कोई लैंड मास आती है और उसके, मगर इसमें पता है क्या मसला है, ये इमर्ज भी होता है और डिसअपियर भी होता है। हाउ इट्स पॉसिबल, पानी कहां, पानी इसके ऊपर आता है तो फिर कौन क्लेम करेगा ये किसका है। पानी जब वापस चला जाता है, जब पानी कभी कभार कम हो जाता है तो ये फिर दिखता है, ये परमानेंटली आपको नहीं दिखेगा, ये न्यू मूर आइलैंड्स। क्लियर, सो दिस वाज फर्स्ट आइलैंड। यहां तक लिखा सबने, क्लियर हुआ। चलो सेकंड, ये समझ में आया कि बियोस परनावा, अच्छा उस मैथ्स परनावा 8th क्लास में सोच बना ओ सोच जो बना वो समझ नेवर, एक साल में उसे कभी नहीं कहा समझ। सोच करा अलजेब्रा क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। मेरा एक दोस्त है, वो करता था एमएससी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में वो एमएससी करता था मैथमेटिक्स में। उनका 4th सेम था, लास्ट सेम था। लास्ट सेम जब था तो उनकी एचओडी ने कहा कि मैं इस साल खुद पेपर निकालूंगा। वहीं क्या भाई, वहीं क्या भाई, आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको पेपर खुद निकालना है, रिकॉर्ड पाने पेपर। बच्चे थे 40-45 कैंडिडेट्स थे, सब फेल हो गए, 4th सेम में फेल हो गए सब। पता नहीं क्या हो गया एचओडी को, एक लड़का पास हुआ, वो लड़का। मैंने उसको पूछा कि यार अगर सब फेल हो गए तुम्हें क्या सारे क्वेश्चन आते थे? बोला कि मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं आता था। मैंने कहा कि फिर पास कैसे हो गए? बोला कि मैं बच गया। मैंने कहा कैसे बच गया? बोला कि मैं जो मेरा मैथ्स मुझे आता था मैंने सारा मैथ्स लगाया उसमें। मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल? मैंने कहा कि देखो क्या आगे मैंने किया, जो भी क्वेश्चन था ना, चाहे मुझे एक्स का वैल्यू निकालना था, जो भी है वो वट एवर वाज द क्वेश्चन, मैं ऊपर से क्वेश्चन को स्टेप करता था जो मुझे मैथ्स से बचपन से आज तक एमएस तक आता है। लास्ट में लिखता था हैंस इट इज प्रूव्ड। उस हैंस इट इज प्रूव्ड ने मुझे क्या किया, उसने मुझे बचाया, पास हो गया था वो लड़का। क्लियर। सो मगर ये तो ज्योग्राफी है ना, यहां पर मतलब आप कह सकते हो हैंस इट इज प्रूव्ड। तो ये यहां तक लिखा सबने, लिखो सारी हो आज उस वारिया कल है
चलिए अब सेकंड हमें यहां ही मिलता है, बिल्कुल पास में ही मिलता है, इधर वेस्ट बंगाल में ही मिलता है। तो अब इसे मत होगा परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन मत होगा यहां पर। अभी किसी क्लोज है, अभी इंडिया है, मगर किस स्टेट के? हां, तो हम लिखते हैं सागर आइलैंड। सागर, सागर नहीं, सागर लिखो। लिखा, लिखो ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये कहां है? ऑफ, ओ डबल एफ लिखना, ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। लिखा ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर लिखना 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कोलकाता। 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम व्हाट? कोलकाता। लिखो जल्दी। लिखा? कितने हो गए? 2। फिर है यहां पर आइलैंड। बता कौन स्टेट है? कौन स्टेट होगी? हां, आंध्रा पहले आती है, वेस्ट बंगाल के नीचे आती है उड़ीसा, रोज खसमस। देन वी हैव व्हीलर आइलैंड। ये है ऑफ द कोस्ट ऑफ व्हाट स्टेट? उड़ीसा। मगर इसको हमने क्या किया? रिनेम भी किया है हमने। रिनेम बोलो क्या है? एपीजे। हाँ, एपीजे आइलैंड इसको कहते हैं शॉर्टली। क्या है एपीजे? क्या होता है? अबुल कलाम आजाद पावन से लेगी। व्हाट्स एपीजे? जैनुल आबिदीन अबुल कलाम। यस, सो एपीजे आइलैंड हम इसको कहते हैं, जो कहां पर है? उड़ीसा में। लिखा? 4th, श्रीहरिकोटा आइलैंड। ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये लिखो जल्दी जल्दी। श्रीहरिकोटा आइलैंड कहां पर है? ऑफ द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान, आंध्रा। शाबाश। तो ये कहां पर होगा? ये होगा ना इधर समवेयर, और इधर ही क्या है? इसरो, ना सैटेलाइट्स जो हम यहां पर ऊपर भेजते हैं। हाँ, फिर कहां भेजते हैं मुझे पता नहीं। आपको याद है कि जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था, जब इंडिया ने, तब कुछ इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा था, कुछ ऐसे ही था, तो इंडिया ने चंद्रयान को लॉन्च किया था, अगर आपको याद होगा। तो कुछ टाइम के बाद इंडिया ने क्लेम किया कि हमने चंद्रयान लॉन्च किया और ये सक्सेसफुल भी हुआ। हमने वहां पर पानी को भी देखा और मछलियों को भी देखा, और सच है, वो दिखा रहा था ना सैटेलाइट के जरिए से, वो देख रहे थे मछली और पानी। फिर 10 मिनट के बाद बीबीसी रिपोर्ट आया कि वो असल में इंडियन बे ऑफ बंगाल में नीचे इंडियन ओशन में गिर गया था पानी, और मछलियां वहां ही थी। ठीक है, सो श्रीहरिकोटा आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ व्हाट? लिखा? नेक्स्ट, पाम्बन आइलैंड। पाम्बन, यस, पाम्बन आइलैंड। लिखो पाम्बन, PAMBAN, पाम्बन आइलैंड। लिखा? इसको हम कहते हैं रामेश्वरम आइलैंड भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रामेश्वरम। ये है इधर गल्फ ऑफ, कहां? व्हाट इज दिस गल्फ? गल्फ ऑफ मन्नार। यस, ये है गल्फ ऑफ मन्नार। लिखो पाम्बन आइलैंड लिखो या रामेश्वरम आइलैंड लिखो, इट्स लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार। तो कौन सी स्टेट है ये? तमिलनाडु। लिखो जल्दी। लिखा? कितने हो गए? 5, 6। कच्छथीवु आइलैंड, ये भी है कहां पर? गल्फ ऑफ
गल्फ ऑफ मन्नार। लिखो कच्छथीव आइलैंड जो है ये भी किधर है, ये भी कहां है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार के पास। क्लियर? लिखो जल्दी जल्दी। लिखा कच्छथीव आइलैंड जो है, जो कहां पर है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये भी डिस्प्यूट था बिटवीन व्हाट, हाँ ये भी क्या था, डिस्प्यूट था डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मगर कब तक, अप टू 1974। अब क्या हुआ इसको, फिर तो किसी को मिला होगा ना ये, तो somebody has got it now, so what is that? तो प्रेजेंटली किसके पास है, श्रीलंका के पास है। लिखा सबने? देन वी हैव हियर, ये क्या है, ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। वेलिंगटन आइलैंड ये कहां पर है, ऑफ द कोस्ट ऑफ द स्टेट कॉल्ड केरला। वेलिंगटन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ व्हाट, केरला। लिखा सबने? फिर है, कितने हो गए, वट एवर इज द नंबर। फिर लिखो एलिफेंट आइलैंड, ये कहां है, ये ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। मुंबई का मतलब क्या है, शाबाश, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई और महाराष्ट्र वी हैव एन आइलैंड कॉल्ड व्हाट आइलैंड, हाँ इसको हम कहते हैं गारापुरी आइलैंड भी। क्या कहते हैं इसको, गारापुरी। फिर इसका लॉजिक भी है पीछे, क्यों कहते हैं एलिफेंट माउंटेन, क्या इसकी शेप ऐसी है या यहां पर रेयरिंग एनिमल्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो दूर की बात है, वो आप छोड़ो, पहले लिखो गारापुरी आइलैंड। किसको कहते हैं गारापुरी आइलैंड, एलिफेंट आइलैंड को। लिखो जल्दी, क्यों कहते हैं बाय द वे इसको एलिफेंट, लिखो इट is a home of elephant caves. It is a home of elephant caves. इसलिए हम इसको कहते हैं प्लेस ऑफ केव्स और पोरी। प्लेस ऑफ केव्स कहते हैं या इसको पोरी आइलैंड भी कहते हैं। देखो पोरी आइलैंड भी कहते हैं। लिखा? फिर लास्ट में हमें यहां है एक आइलैंड और, दैट्स कॉल्ड व्हाट आइलैंड, ये व्हाट इज दिस, दीव आइलैंड। दीव आइलैंड कहां है, हाँ ऑफ द कोस्ट ऑफ स्टेट, ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात, शाबाश, ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। और ये वो आइलैंड है जो ऑक्यूपेशन में था पोर्चुगीज के। क्लियर? सो किसकी ऑक्यूपेशन में, अंडर पोर्चुगीज। पोर्चुगीज की अंडर था कौन, ये वाला आइलैंड। देखो ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। तो आपका टेस्ट था ना असल में, फिर वो सारा डिस्टर्ब हो गया टाइम टेबल। है आप कब दोगे, क्योंकि मैंने कहा ना अगर वो उस दिन ना एग्जाम हुआ तो टॉपिक बढ़ रहे हैं तो फिर वो बढ़ेगा टेस्ट। या अच्छा आप सबका देना पड़ेगा, इंट्रो से लेके वो तो सर नहज दिमो ना मैं तेरे पाने फिक्री कुछ नहज वो सर नहज ए मतलब तो सिमन दोनों गरीबी है। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा मुझे आप ये बताओ, आपने क्या पढ़ा, वार उस योग ना वो जो सरी पढ़ना ही नहीं होता है ना, दैट्स रॉन्ग। समझ लिया सो वक्त
पढ़ने के साथ साथ ये भी देखना है मुझे कि अगर मैं पढ़ रहा हूं कि क्या मुझे समझ में आया कि नहीं आया। कितने हो गए? 2। थर्ड, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, क्या इस पढ़ने और समझने के बाद क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। दैट इज द एक्चुअल पोजीशन जहां पर आपको रहना है। दैट इज द एक्चुअल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मुझे पढ़ना ही है, दैट्स ओके, स्टडी मुझे करना ही है, क्लियर, ये तो मुझे करना ही है, लेकिन मुझे क्या करना है साथ साथ में, मुझे इसको अंडरस्टैंड भी करना है, पर्टिकुलरली फैक्ट्स भी और कॉन्सेप्ट्स भी। ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्लियर। लेकिन इसके साथ साथ मुझे और भी क्या करना है, मुझे PYQs क्या करने हैं, मुझे सॉल्व करना। लेकिन PYQs ही नहीं है, बल्कि साथ साथ में मुझे MCQ, PYQ मतलब जो आए हैं आज तक पेपर में। तो आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको पेपर देखने के बाद, क्या मैं आज तक जो मैंने पढ़ा, क्या मुझे पेपर सॉल्व होते हैं? आई विल नॉट से 100%, बट आई विल से 90% क्या मुझे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताओ, पेपर देखते हो घर में, देखते हो घर में पेपर आते हैं, इस जो आज तक आपने पढ़ा, क्या उसमें से क्वेश्चन फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? क्वेश्चन पता तुझे? यस सर करा, मुझे पता, तू बोल करा। हाँ हाँ, तो मैं आपको पहली बार मैंने कहा था कि मैं आपको गारंटी देता हूं 100%। मैंने नहीं कहा था ना, मैंने कहा कि 90% आपको आएगा ही आएगा, बल्कि मैं आपको यह भी कहूंगा कि 100% भी आएगा। मगर मैंने कहा था उस टाइम पर आपको कि 80% आपको मेरे में से आएगा ही आएगा। इट कुड बी आल्सो 100%, बट गारंटी जो मैं दे रहा हूं वो आपको मैं दे रहा हूं 80% की। SSB की एग्जाम दे रहा हूं। आप जाना, यहां लाइब्रेरी में बैठे हैं IAS के बच्चे, मैंने उनको पढ़ाया था ज्योग्राफी, लेकिन वो ज्योग्राफी अलग है। उनको मैंने कहा था कि जब मैं खुद पढ़ता था, जब मैंने अपने टीचर से एक बात की थी कि आप नेशनल लेवल पर पढ़ाते हो, आपके पढ़ाने में कितना आएगा, देन ही सेड 0%। आई कैन नॉट क्लेम दैट कि मेरे में से कितना परसेंट आएगा। तो मैंने उनको बोला कि आएगा 13 क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योग्राफी से आए थे। कितने बता? 13% का 80% कितना हो गया? 13 क्वेश्चन का 80% कितना हो गया? फंस आया, फंस गया दिल बेचारा। कितना हो गया 80% ऑफ 13? मुंह कैसे है? चलो 10 मान लेता हूं मैं झूठ, अगर आप कहेंगे आप झूठ बोलते हो, आप खुद पूछ लें इनको, आउट ऑफ 13 में से IAS का एग्जाम था, ये कितना आ सकता है? चलो मैंने अगर ज्यादा ही फेंकू 80% आएगा तो कितना आएगा ज्यादा से ज्यादा? नाउ क्वेश्चन, मैं कहता हूं आउट ऑफ 13 ही क्वेश्चन आए थे मेरे नोट में से। मैं आप कहोगे आप क्यों ऐसा बोलते हो, ये आप बोलते हो, आप जाना इधर अंदर लड़कियां हैं, उनसे पूछ लेना कि ज्योग्राफी में कितना आया था। बस शर्त यह है कि आप पढ़ें। मेरे पढ़ाने से क्या होगा? मेरा पढ़ाना, उसका वैल्यू है सच में 0 अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। पारण तो है, पढ़ता मैं भी हूं, पढ़ाता भी हूं। आप सिर्फ पढ़ रहे हो और आपको आप समझना भी है। ऐसा पढ़ो, ऐसा समझो कि आप दूसरे को समझा सकते हो, इस तरह पढ़ना होता है, क्लियर? तो मेहनत करो आप भी, इंशाल्लाह हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? होगा जरूर होगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि आजकल आधे लड़कों को ना, आज ही जब उसको ना होता है ना पेपर टेस्ट उसका अच्छा हुआ, वो समझता है कि मेरा हो गया, फिर उसका ना वो जहन ही चेंज होता है, वो बात भी अलग अंदाज से करता है, वो चलता भी ऐसा है कि अलग रहता है, फिर उसको लगता है कि मैं सिलेक्ट हुआ हूं। ये गलत बात है, इसको हम कहते हैं नशा। क्या कहते हैं इसको? नशा। फिर वो इस तरह बात करता है टीचर के साथ भी, कुलीग के साथ भी, अपने साथ जितने भी होते हैं ना उनके साथ, उनका तरीका अलग हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ। ये क्यों ऐसा होता है? आप सिलेक्ट हो गए अभी, ऊपर वो नहीं देखता है, चलाने वाला निजाम वो है, उसको पर आता है कि मैं कैसे चलाऊं आपको, क्लियर? लेकिन इसलिए थोड़ा नदामत में आज नहीं, नौकरी के बाद ज्यादा नदामत रहनी है। क्यों? क्योंकि आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप VLW होंगे, आप पंचायत सेक्रेटरी होंगे, है ना, तो आपके पास कॉमन पब्लिक आएगा जो बेचारा बहुत मजबूर होता है। तेम सचन पता से कहेगी, ठीक है, अल्लाह है पूछा, निजाम तो बदलेगा ना, बदलना हमें। कौम बदलती है जवानों से, जिससे हो जवान उस वुछा मोबाइल ती रील सुचिना त्रास्ट कॉमर्स क्या करे, क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए हम कहते हैं ये अक्सर एक फेमस कहावत है, जब इंसान को ताकत मिलती है ना, ताकत फिर वो गलत इस्तेमाल करता है उसका, यस और नो? इसलिए एक फेमस कहावत है कि जब शराब के गिलास में ताकत और दौलत मिलाया जाए, किसमें? शराब के गिलास में जब ताकत और दौलत मिलाया जाए तो पीने वाला भूल जाता है कि सलाम किसको करनी है और गिरेमा किसका पकड़ना है, क्लियर? तो ये सब हम गलत करते हैं जब भी हमारे पास थोड़ा बहुत पावर आता है। आप देखो, एक छोटा क्लास फ्लोथ मुलाजिम जो है ना, सुच में चपरों से दबावा दो है, सुच चपरों के में दबाव और शिवानु
हर कोई नीचे वाले को ऊपर वाला दबाता है। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक कंपनी में ना, वो एक फेमस कहावत है, एक कंपनी में एक मैनेजर काम करता, मैनेजर था वो, उसने नीचे वालों को निकाला, बहुत बदतमीजी की, उसको निकाला। जब निकाला वो गई दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने गया, मैनेजर भी वहीं था, इंटरव्यू खुद दे रहा था वो भी। क्लियर? निकालने वाले को हर कोई ऊपर वाला निकालने वाला होता है, इसलिए किसी को निकाला नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बात है जो मैं आपसे शेयर ये करूंगा कि मैंने एक बार एक लड़के को बोला, वो ऑफिसर है, मैंने कहा कि तुम तो गाड़ी खुद चलाते हो, तुमने ड्राइवर क्यों रखा? आप तो गाड़ी अच्छी चलाते हो, आप खुद चलाओ जहां जाना है, तुमने ड्राइवर क्यों रखा? बोला कि ड्राइवर को मुझे पैसा देना पड़ता है और मैं ड्राइवर से अच्छी गाड़ी मैं चलाता हूं। मैंने ड्राइवर इसे रखा क्योंकि इसको भी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। वो मेरा आइडिया है कि उसको भी इंप्लॉयमेंट मिलती है, अदरवाइज मैं खुद भी चला सकता था। मुझे क्या जरूरत है इसको 10,000 देना, 10,000 में खुद को घर में खर्च करूं ना। उसका दिमाग ये था कि मेरी वजह से इसको भी जॉब मिलती है, अदरवाइज मैं खुद के लिए भी गाड़ी चला सकता था, दैट्स इट। लेकिन जॉब इसलिए दी ताकि ये भी कमाएगा। सो यही सोच रखो ना कि मैं भी कुछ करूं कि मेरे साथ दूसरा भी चले, दूसरे के साथ तीसरा भी चले, एक लिंक बनानी होती है। दैट्स द आइडिया, दैट शुड बी द आइडिया। इस्लाम वही सिखाता ना हमें, इसलिए नौकरी पाता उसके बाद क्या करते हो आप खुद देखो अपने मोहल्ले में, गांव में जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं या गांव में जितने भी नौकरियां करते हैं ना, कौन दूसरे को हेल्प करता है? कौन हेल्प करा? युकुस का sakni rais 5,000 rais sas kredit repatrat कोई बड़ी बात है? पता किसके गरीब दिया तो टारगेट बकड़ हर रेत 7 रुपए कुछ कड़ा, इनको 7 रुपए आता है कि 7 बार गोली इनको आती है। ये कोई बड़ी बात है? 1,000 रुपए निकाला आउट ऑफ 50,000, 1,000 रुपए से निकालना दैट्स अ मुश्किल, वो नहीं पॉसिबल है। 1,000 रुपया 50,000 में निकालना कौन सी बड़ी बात है? उसमें मगर कर रही नहीं। क्लियर? नाउ राइट, एक पेज को छोड़ के लिखना, एक पेज को छोड़ के, क्योंकि कोई चीज नहीं आती है ना, नई चीज आती है। हिमालय में कोई चीज नहीं होगी, आपको वहां पर स्पेस नहीं थी तो इधर आप लिखना। आइलैंड्स में कोई चीज नहीं होगी, यहां पर लिख लेना, है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स में कोई चीज नहीं हुई, वहां पर नहीं है तो यहां पर फैक्चुअल ऐड करना। क्लियर? सो अब मैं यहां पर लिखता हूं, नेक्स्ट हेडिंग है ड्रेनेज। ड्रेनेज तो नेट बंद था, आप क्या कर रहे थे फिर? हाँ नहीं, मतलब कॉमन पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं, अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप फिर क्या करते थे फोन को रिलेटेड? चलो, ड्रेनेज। व्हाट इज ड्रेनेज? व्हाट इज ड्रेनेज? हाउ कैन वी डिफाइन ड्रेनेज? एक होता है ड्रेनेज, वही ड्रेनेज वही भी होता है जैसे घरों में पानी निकलता है, पाइप से जाता है नाली में, ये नाली कनेक्ट होती किसी और बड़ी नाली से, वो बड़ी नाली किसी और के साथ कनेक्ट होती है, दैट्स कॉल्ड झेलम। आपको देखो, यहां से आपको घर से कचरा निकलता है, वो जाती है पाइप से कहां? नीचे ही नाली में। ये नाली जाती है उस वाली नाली में जिसको हम फ्लड चैनल कहते हो, वो फ्लड चैनल किससे कनेक्ट है? और आगे जो लोग रहते हैं वो इस पानी को पीते हैं। यही है ना, और क्या हमारा है, ये तो सिस्टम है ना। अच्छा, ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज इज, क्या हुआ? ड्रेनेज इज अ सिस्टम ऑफ, ड्रेनेज इज ऐसे लिखो आप, is an integrated, drainage is an integrated what? Integrated system of tributaries, integrated system of tributaries and trunk stream. What is trunk stream? हाँ, trunk stream का मतलब होता है मेन स्ट्रीम। व्हाट स्ट्रीम? मेन स्ट्रीम। आई रिपीट, अगर मुझे डिफाइन करना होगा ड्रेनेज सिस्टम को या ड्रेनेज को, सो आई मस्ट से ड्रेनेज इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ, इंटीग्रेटेड मतलब सबका मिला हुआ। इसमें एक ही ट्राइब्यूटरी नहीं होगी, मल्टीपल ट्राइब्यूटरीज होंगे जो जुड़ रहे होंगे किसके साथ? एक मास स्ट्रीम के साथ। तो मैंने कहा कि ट्राइब्यूटरीज एंड व्हाट इज ट्रंक स्ट्रीम? मेन रिवर। क्लियर? मेन स्ट्रीम which collects and funnels the surface waters into, किस में लाता है? into lake, into sea, into ocean or any other water body. लिखो, और एनी अदर व्हाट?
वाटर बॉडी। लिखा? जैसे मैं आपको यहां पर बताऊंगा क्या मतलब है इसका। कोई भी रिवर आती है, ये है मास स्ट्रीम, यस, ये ना मास स्ट्रीम। इसके साथ क्या आ रही है? ट्राइब्यूटरीज आए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से आते हैं और मिलाते हैं पानी। मुझे बताओ, इधर पानी ज्यादा होगा कि इधर पानी ज्यादा होगा? नीचे। क्यों? क्योंकि इनका पानी मिला के ज्यादा इधर पानी होगा, यस और नो? फिर ये कहां जाती है लास्ट में? या तो किसी लेक में जाएगी, या तो सी में जाएगी, या तो ओशन में जाएगी, या किसी और वाटर बॉडी में जाएगी। क्लियर? तो फाइनल इसका मतलब क्या है? इसका एंड पॉइंट जो है वो होता है इधर। जैसे मैं इंडस की बात करूं, इंडस की ट्रिब्यूटरी है झेलम, पता है आपको? ये ना, ये झेलम जो है, इंडस जो आपको लद्दाख से जाती है ना, इंडस फिर पाकिस्तान जाती है, तिब्बत चाइना से जो आती है, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। उसको ट्रिब्यूटरी है झेलम, उसको ट्रिब्यूटरी है चिनाब, जो आप जब आप जम्मू जाते हो ना, रास्ते में आते हैं ना रिवर चिनाब, उसको ट्रिब्यूटरी है सतलुज, बियास, रावी, जो बड़े ट्रिब्यूटरीज हैं, सब मिलते हैं किसके साथ? इंडस। तो इंडस क्या बन गई फिर? मास स्ट्रीम। ये क्या बन गई? स्ट्रीम्स, ट्रिब्यूटरीज। फिर फाइनली पानी कहां जाता है? अरबियन सी। तो वो क्या है? सी। कोई अगर वहां ओशन हो सकता था, फिर ओशन में, या कोई और वाटर बॉडी हो सकती थी, लेक वगैरह वगैरह। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मगर यहां पर मैंने कहा ये कलेक्ट करता है एंड फाइनल करता है सरफेस वाटर। हो गया ना सरफेस वाटर? ये क्या वाटर है? सरफेस का वाटर। ये मत है अंडरग्राउंड वाटर, ये सरफेस वाटर। इसको कलेक्ट करता है और डालता है किसमें? किसी वाटर बॉडी में। इट कुड बी सी, इट कुड बी ओशन, इट कुड बी और एनी लेक। समझ आया? क्लियर? इट डिपेंड्स कि वॉल्यूम कितना होगा। सेकंड होता है कि कोई रिवर क्या करते हैं, कोई रिवर आते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से और कन्वर्ज करते हैं इनटू सिंगल पॉइंट। मतलब ये है कि यहां से रिवर आया, यहां से रिवर आया, यहां से रिवर आया, यहां से रिवर आया, तो यहां पर रिवर्स क्या हो गए? कन्वर्ज इनटू अ सिंगल पॉइंट। उसके बाद पानी गायब होता है। व्हाट डज इट मीन? तो पानी तो गायब हो रहा है ना। ये मत किसी लेक में गया। इज दिस लेक? इज दिस सी? इज दिस रिवर? इज दिस एनी अदर वाटर बॉडी? ना, ये जमीन ही है। डिफरेंट सोर्स से पानी आया, एक पॉइंट की तरफ आया, लेकिन वहां पानी सारा गायब हो गया। उसको हम क्या कहते हैं? ये कश्मीर में भी हुआ था पिछले साल, साउथ कश्मीर में। चलो बताओ। पानी डिफरेंट सोर्स से आया। साउथ कश्मीर मत है सी, साउथ कश्मीर ये मत है लेक, साउथ कश्मीर। डिफरेंट सोर्स से पानी आया और जमा हुआ एक ही जगह पर, सारा पानी नीचे गया, गायब हो गया नीचे। सुना होगा आपने। बताओ क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं, हुआ याद? सिंक होल। कुलगाम की साइड से हुआ था। पानी आया था डिफरेंट सोर्स से और एक ही जगह पर जमा हुआ, वो गया नीचे। नीचे कहां गया? गायब हो गया। क्लियर? इसका मतलब नीचे क्या था फिर? हालो। और कहां चला पानी? उसी में। तो राइट, नेक्स्ट पॉइंट। समटाइम्स या एट सम प्लेसेस, ऐसे लिखो, एट सम प्लेसेस रिवर्स कन्वर्ज, at some places rivers converge at a single point, rivers converge at a single point. This point is known as sinkhole. This point is known as what? Sinkhole. एक चीज मैं यहां पर ऐड करूंगा। यहां पर अगर आपने न्यूज में सुना होगा, अरल सी का अगर नाम सुना होगा, अरल सी नहीं सुना है? एशिया में ही है अरल सी। अरल सी जो है ना, वो खुश्क हो रहा है। पानी आ रहा है, कम ही पानी आ रहा है, जाता है कहां? अरल सी में, और अरल सी खुश्क हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी गायब हो रहा ना इधर। यस सर? नो? सो पानी एक ही तरफ आना फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से, दैट्स कॉल्ड व्हाट? सो इट कुड बी व्हाट? इट कुड बी, एग्जांपल मैं दे सकता हूं, इट कुड बी ड्राई लेक्स। फॉर एग्जांपल अरल सी, वो खुश्क हो रहा है। क्यों हो रहा है खुश्क? पानी या तो कम ही पीछे से आ रहा है, आगे जाके वो खुश्क हो रहा है। क्लियर? आगे जाके पानी गायब हो रहा है। गायब कहां हो रहा है? जिन से क्या? जमीन नीचे जाती है पानी। क्लियर? यहां तक लिखा सबने? लिखो जल्दी। लिखा? अब हम बात करते हैं जो रिवर्स होते हैं। क्या? जो भी रिवर्स होते हैं, उनका ऑरिजिन एंड उनका क्या? उनका इवोल्यूशन डिपेंड होता है सेवरल फैक्टर्स पर। क्या? ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रिवर्स डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। व्हाट आर दीज फैक्टर्स? सो आई राइट हियर, मैं यहां पर लिखूंगा ऑरिजिन
एंड इवोल्यूशन, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन। किसका ऑरिजिन, किसका इवोल्यूशन? ऑफ रिवर्स, ऑफ रिवर्स डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। अब ये सेवरल फैक्टर्स क्या है? ये सेवरल फैक्टर्स हो सकता है, शाबाश, स्लोप। स्लोप कैसा होगा? क्लियर? फैक्टर इज या स्लोप। सेकेंड फैक्टर इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब किस लैंड मास पे रिवर गुजरती है? क्या ये लैंड मास रॉक है? क्या ये लैंड मास मिक्स है रॉक एंड सॉइल का? क्या ये लैंड मास सिर्फ सॉइल है? किस पर चलती है? क्या ये रॉक पर रिवर चलती है या सॉइल पर रिवर चलती है? किस पर रिवर चलती है? दैट्स कॉल्ड व्हाट? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब क्या ये रॉक हार्ड है या ये रॉक सॉफ्ट है? क्या है इसका स्ट्रक्चर? क्या है ये, हार्ड है कि सॉफ्ट है? क्लियर? दैट कुड बी द सेकंड फैक्टर। वी हैव अदर फैक्टर्स एज वेल। दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स। विच टू? First two are primary factors or main factors. We have other factors as well. That's called volume of water. Volume of what? Volume of water. We have also velocity of water. किस स्पीड से जो पानी है वो किस स्पीड से आ रहा है? So these are what? These are factors. लिखो, लिखा? इन फैक्टर्स पर, किन फैक्टर्स पर? किन फैक्टर्स पर? ये यू आर न्यू वन, फर्स्ट क्लास है, समझ आ रहा है? पक्का? वहां क्यों बैठी हो? अच्छा ठीक है, आज पहली क्लास है आपकी, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? पक्का? चलो, जो ये फैक्टर्स आपने यहां पर लिखे, चाहे आपने लिखा स्लोप, चाहे आपने लिखा स्ट्रक्चर, चाहे आपने लिखा वॉल्यूम, चाहे आपने लिखा वेलोसिटी, इन फैक्टर्स पर हम स्ट्रीम्स को क्लासिफाई करते इनटू वेरियस टाइप्स। इनटू वेरियस, असल में टाइप्स हैं दो, फिर हम कहते हैं सब टाइप्स। हम इन बेसिस पर, किन बेसिस पर? इन फैक्टर्स पर हम स्ट्रीम को क्लासिफाई करते हैं इनटू, फिर टू को हम फर्दर क्या करते हैं? सब टाइप करते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of these what? Factors, streams are classified into what? Into two. मेरी क्लास कब तक है? क्या हुआ टाइम? So on the base of what? These factors, रिवर्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू। मगर मेन दो फैक्टर्स हैं। अभी क्या है ये क्लासिफिकेशन? जब हम करते हैं ये क्लासिफिकेशन, जब हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऐसे करके होगी। यस सर, नो? टू है ना, दो फैक्टर्स हैं। एक होता है डिसकॉन्कॉर्डेंट। क्या होता है एक? ये क्या मतलब होता है इसका, हम समझाएंगे आपको इजी वे में। एक क्लासिफिकेशन क्या है भाई? डिसकॉन्कॉर्डेंट। एक होता है डिसकॉन्कॉर्डेंट। क्या होता है? डिसकॉन्कॉर्डेंट। दूसरा होता है कॉन्कॉर्डेंट। क्या होता है दूसरा? दूसरा होता है कॉन्कॉर्डेंट। क्लियर? एक क्लासिफिकेशन है कॉन्कॉर्डेंट, एक क्लासिफिकेशन क्या है? डिसकॉन्कॉर्डेंट। अब यहां पर समझो पहले डिसकॉन्कॉर्डेंट क्या होता है, उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। डिसकॉन्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है? आपने अपनी लाइफ क्या बनाई है, कॉन्कॉर्डेंट और डिसकॉन्कॉर्डेंट? सर हमें मालूम ही पता नहीं इसका मतलब क्या है, ऐसे बताओ रैंडम, आपकी लाइफ क्या है, डिसकॉन्कॉर्डेंट और कॉन्कॉर्डेंट? मैं आई वुड सजेस्ट यू मेक योर लाइफ एज दिस। इफ योर लाइफ इज लाइक दिस, मेक योर लाइफ एज दिस। मतलब क्या इसका? डिसकॉन्कॉर्डेंट का मतलब यह होता है कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती थी कह रहा हूं, अभी नहीं कह रहा हूं, जिस डायरेक्शन में रिवर, बाद में इसको अगर सामने बिल्डिंग ब्लॉक आ गया, मतलब यह है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिवर ऐसे जा रही थी, ये आज नहीं जा रही है यहां से, बल्कि हजारों लाखों सालों से यहां से जा रही थी,
बाद में क्या हुआ, जियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, बाद में क्या हो गया, बाद में यहां पर बन गया व्हाट वी कॉल एज माउंटेन। क्या बन गया, यहां बन गया माउंटेन। माउंटेन क्या बन गया यहां पर, ब्लॉक। अब रिवर क्या करेगी, रिवर अपना कोर्स चेंज नहीं करेगी, बल्कि वेट करेगी। क्या वेट करेगी, वॉल्यूम हो जाएगा ना जमा, होगा जमा वॉल्यूम ऑफ वाटर जब जमा होगा तो डोंट एवर थिंक रिवर विल चेंज इट्स डायरेक्शन। सिमिलरली आपको भी अगर तुम्हें कुछ भी होगा घर में, कहीं से भी होगा, आज के बाद फोन नहीं आएगा तो व्हाट, बोलना कि जाओ खुदा के हवाले, लेकिन मैं एसएसबी की प्रिपरेशन नहीं छोड़ूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, ये पहाड़ को काट करके निकलती है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पहाड़ को काट करके निकलना मतलब ये हुआ, क्या ये अपनी डायरेक्शन जा रही थी, इसने डायरेक्शन चेंज किया अपने, यानी इसका मतलब है रिवर पहले से यहां जाया करता था, आप आ गए बीच में, मेरा रास्ता छोड़ो, मेरा रास्ता छोड़ो, मेरा रास्ता छोड़ो। तो रिवर अपने ही डायरेक्शन में गोया। मतलब ये निकला कि जो डिस्कॉन्करेंट क्या होता है कि रिवर फ्लोज इन इट्स ओन डायरेक्शन, सो व्हाट, कितने भी ब्लॉक्स नीचे सामने आएंगे, रिवर अपना कोर्स चेंज नहीं करता है। दैट मीन्स व्हाट, डिस्कॉन्करेंट। लेकिन तो शुगुमत क्या, कॉन्करेंट। जो ही आपको कोई लोग वहां से अपोजिट लोग कुछ भी कहता है, ऊंची आवाज में कहता है, अपोज आई मीन से घर में ना, मां भाई बहन में, वही कह रहा हूं, आपने गलत समझा, कुछ भी कहता है, तुम वो हो, तुम ये हो, आप डिस्टर्ब होते हो, आप फिर पढ़ाई छोड़ते हो। ये हो रहा है गोया। मतलब ये निकला, जिस डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे थे, अब आपने अपना डायरेक्शन क्या किया, चेंज किया। चेंज मस्ट करूं, चेंज नहीं करना है। जैसे हो, मुझे लोग कहते हैं कि ये बदमाश है, उनको कहो कि हाँ मैं बदमाश में भी हूं और मैं गुंडा भी हूं, मैं दोनों। इससे क्या होता है, इसे मेरी पर्सनल पर असर पड़ना चाहिए नहीं। अगर मुझे कोई गाली भी बाहर देगा ना, मुझे मेरी पर्सनल पर कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए। हाँ मुझे गुस्सा आएगा, वो आएगा, लेकिन जो मेरा अंदरूनी है ना उसमें चेंज। और जो भी आपके साथ कुछ गलत करेगा ना, याद रखना, उम्र कितनी लंबी है, 100 साल, 50, मैं मानता हूं 100 साल, मैं कहता हूं अगर 1000 साल भी होगा ना तब भी माफ नहीं करना जो आपके साथ गलत करेगा। गलत होते हैं दो तरीके, एक होता है कि अगर तुम्हारे ईमान पर असर पड़ेगा तो उसको माफ मत करना, दूसरा अगर तुम्हारे रिज़्क पर वो हाथ डालता है ना तो उसको उस लिहाज से माफ नहीं करना। बाकी जो मामला थे ना उनको माफ करें आप, दैट्स गुड, आप हर जगह माफ करें, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जहां पर आप माफ नहीं कर सकते हो। क्लियर, जैसे ईमान पर आपका ईमान ही चला गया, आप माफ क्या करेंगे उसको, आप उसकी वजह से तुम्हारा सारा गारक ही हो गया। क्लियर, चलो। और जिसने एक बार धोखा दिया ना, वो सबसे बड़ी बेवकूफी, आप उस पर फिर से भरोसा करते हो, फिर आप बेवकूफ हो। और धोखा खाना चाहिए बाय द वे, हर मामले में, वेदर ये गर्म का मामला हो या बाहर का मामला हो, धोखा खाना चाहिए। क्लियर, अब यहां आते हैं, यहां फिर हम लिखते हैं। भाई मेरा मकसद नहीं है कि आपको हंसाना, मेरा मकसद है कि आपको याद रहे। खुदा इस्पत वल्लाह बिल्लाह में कह रहा हूं, मैं आपकी तरफ देखता हूं, आप सबको नींद है। द मूवमेंट आई सी टुवर्ड्स यू ओचेंगे, आंखें भी बंद है, बाकी ना उनकी गलत, ताकि वो होशियार हो जाए, यहां पर देखे। क्लियर, मैं सोच रहा हूं कभी मैं ऐसे बातें करता हूं शायद मेरे रोजा टूट जाता है, पर मैं कहता हूं कम से कम आप ही देखो, ताकि अगर सिर्फ अगर नौकरी लगा, मेरी खुशी वही है। मुझे सर को बड़ी खुशी सुई सर बहुत लोग नौकरी, मैं अल्लाह की कसम बोलता हूं, आशा रोज चलाइए, मैं दिल से बहावा बस कि मुझे खुशी होगी उसी दिन जिस दिन आप मुझे कहोगी। मैं लड़का फोन, लड़के लड़कियां फोन करे, सर मेरा इसमें हुआ, मेरा VLW है, मेरा वो हो गया, मेरा ये, मैं इतनी खुशी होती है मुझे अंदर से, हाँ किसी का घर अब चल रहा है। मैं दिया केस, मुझे सैलरी में देखा कुछ नेवर, वैसे जो है वो कहा, मगर मेरी खुशी जो थी मिलनी थी वो मुझे मिल गई। कॉन्कॉर्डेंट आप लोग हो, मतलब जो ही आप अपने रास्ते जा रहे थे, आपको बिल्डिंग ब्लॉक आ गया, आपने अपना कोर्स क्या किया, चेंज किया। मतलब ये है कि आपने क्या किया, रिवर आ रहा था, लेकिन क्या हुआ बीच में, क्या हुआ बीच में क्या हुआ भाई, बीच में क्या हो गया, माउंटेन बन गया। अब क्या हुआ, अब आपने इसको क्रॉस नहीं किया, आपकी इतनी ताकत है ही नहीं, आप इसको कट करके क्या करते, जिस तरह क्या है, जिस तरह इसको हुआ, तो आपने क्या किया, आपने अपना डायरेक्शन क्या किया, आपने अपना डायरेक्शन क्या किया, चेंज किया।
जो भी रिवर किसी भी फिजिकल बैरियर की वजह से अपना डायरेक्शन चेंज करती है, अलाइन नहीं होती है फिजिकल फीचर के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो अपना ही डायरेक्शन, अपना ही फ्लो, कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होती है, दैट इज व्हाट डिसकॉन्कॉर्डेंट। मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल फीचर से अलाइन नहीं होती है। तुम जो भी करो करो, मैं तभी अपना रास्ता चुनूंगा, लेकिन यहां पर जो तुम कर रहे हो फिर मुझे भी क्या करना पड़ता है? सुता ही गुमु ना, और गिजन की तो कौन है बोलने वाला कि वो नहीं जाओ यहां नहीं जाओ? क्लियर? अंडरस्टूड? समझ आवा? अब यहां पर क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे आप? लिखो these rivers flow, these rivers flow in their own ways, that means these rivers flow in their own way, that means they don't change, their direction, because of physical barrier. What is physical barrier? Mountain, plateau, कुछ भी हो जाएगा सामने, वो चेंज अपना नहीं रास्ता करते हैं। क्लियर? These rivers cut through. What is cut through? काट करके निकलते। These rivers cut through the mountains. These rivers cut through the mountains in its initial path. What is initial path? जहां से जाया करता था। These rivers cut through the mountains in its what path? In its initial path. लिखा? In its initial path. Such rivers are known as antecedent river. Such rivers are known as antecedent, ANTCEDNT. Such rivers are known as what river? यहां लिख रहा हूं एंटीसीडेंट रोड रिवर्स। कौन किसको कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स? जो पहाड़ को काट करके क्या करेगी? निकालेगी। इसके और भी डिफिनेशंस हैं, उसको थोड़ा वेट करेंगे आप। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? देखो, जो ये डिसकॉन्कॉर्डेंट है ना, जो ये डिसकॉन्कॉर्डेंट है, इसके दो सब टाइप्स हैं। कितने? दो। मैंने कहा ना इनको फर्दर सब डिविजन हैं। यस, एक होता है यही एंटीसीडेंट, देखो, एक होता है एंटीसीडेंट, दूसरा होता है सुपर इम्पोज्ड। क्या होते हैं? एक होता है एंटीसीडेंट, सेकंड क्या होता है? सुपर इम्पोज्ड। फिर इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। सुपर इम्पोज और एंटीसीडेंट में क्या फर्क है? दोनों काट करके निकलते हैं, दोनों अपना ही रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत फर्क है, वो हम अभी पढ़ेंगे। लिखा? सबने लिखा? अब अगर मैं इसकी बात करूं, व्हाट इज कंकॉर्डेंट? कंकॉर्ड जो है वो क्या करते हैं? वो अलाइन होते हैं विद द फिजिकल फीचर। जैसे फिजिकल फीचर बना, वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। वो काट करके अपने इनिशियल वेज में बल्कि क्या करते हैं? चेंज करता है अपना डायरेक्शन। तो आप लिखें दीज रिवर्स अलाइन विद द फिजिकल फीचर। These rivers align with the what? These rivers align with what? Physical feature. These rivers align what? With what? Physical feature. लिखा? They don't flow in their initial path. They don't flow in their initial path, but change their course. They don't flow in their initial path, but change their course with the change of landmass. But change their course with the changing of landmass. Landmass change होगी, तुम्हारा भी डायरेक्शन भी क्या हो गया? चेंज हो। अब आप पहाड़ को काट करके निकलते हो? नहीं निकलते हो। अब मुझे बताओ, जिस तरह आपने इसमें लिखा एंटीसीडेंट और क्या लिखा? सुपर इम्पोज, इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप लिखोगे कॉन्सिक्वेंट
कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, एक्सेट्रा, यानी एक्स्ट्रा मतलब रीसिक्वेंट वगैरह वगैरह। लिखो, समझ आया? निंद्र तो जा ठीक चुका? चलो, आप जल्दी थक जाते हो। मैं सुबह देख के आया क्लास, 1.5 घंटे की क्लास, फिर मैं यहां आया, अब यहां से क्लास है, शाम तक क्लास है, फिर शाम तक इंटरव्यू करना है। भाई मेहनत करनी है। पता है हमें क्यों मेहनत करने की आदत क्यों नहीं है? असल ना ये मल माज जेना सुई, हम वही खाते हैं। आप ये खुद सोचो, जिसके घर में ना बाप कमाता है ना मां कमाती, कोई भी नहीं, खुद से करता है सब कुछ, उसको असली में पता चला कि असली जिंदगी क्या है। अच्छा मोल मोज जेना खाएं बत अच पलो ते बत ते चाय। आप ये सोचो कल मुझे खाना खाना है ही नहीं, क्या कर। ऐसा आप सोचो 5 मिनट के, यानी कि खुदा सब सोच सच सोचा मगर सोच हैरी तालो टांग की। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ेंगे? एंटीसीडेंट। अब हम क्या लिखेंगे एंटीसीडेंट को? 2 चीजें इसमें हम लिखेंगे। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होते हैं जो हिमालय बनने से पहले थे। अभी हिमालय था ही नहीं, अभी फोल्डिंग हुई नहीं, अभी ब्लॉक हुआ ही नहीं, उससे पहले रिवर था। पहले ब्लॉक हुआ कि पहले रिवर था? अभी आपने जो देखा, बताओ। अभी जो यहां से रिवर आ रहा था रिवर जा रहा था ना इधर, बाद में क्या हो गया कि पहले ब्लॉक था ना? पहले रिवर जाया करता था अपने डायरेक्शन में, लेकिन बीच में इसको क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। क्या इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया? नहीं। बस मुझे बताओ, क्या पहले ये था कि पहले ये था? पहले रिवर था, उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? ब्लॉक हो गए, हिमालय बन गए। उसके बाद हिमालय इनको क्या किया? ब्लॉक किया। लेकिन इनका ब्लॉक नहीं चलेगा, इसने क्या किया? कट थ्रू किया और अपने रास्ते से गया जिस रास्ते से जाया करता था। गोया मतलब ये निकला, एंटीसीडेंट रिवर वो होते हैं जो हिमालय या फोल्डिंग होने से पहले ही थे, नंबर 1। नंबर 2, ये वो रिवर्स हैं जो अपना डायरेक्शन चेंज बल्कि कट थ्रू क्या करते हैं? एग्जाम्पल, हां, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। इंडस में खास तौर पर आप देखते हो सतलुज, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर। झेलम पहाड़ काट को निकलती है, सर नो जनाब, पहाड़ को काट करके निकलती है, सर नो। किशनगंगा पहाड़ को काट करके निकलती है, सर नो। तो मैं ओवरऑल कहूंगा इंडस, मैं ओवरऑल कहूंगा गंगा, मैं ओवरऑल कहूंगा ब्रह्मपुत्र। अगर इनमें से कोई रिवर ऐसा होता जो हिमालय बनने से पहले नहीं था, 5 मिनट के लिए एज्यूम करेंगे गंगा नहीं था हिमालय बनने से पहले, क्या मैं गंगा को कहूंगा एंटीसीडेंट रिवर? अगर गंगा हिमालय को काट करके भी निकलती लेकिन हिमालय बनने से, क्या मैं उसको कहूंगा एंटीसीडेंट रिवर? आंसर इज नो। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होते हैं जो हिमालय बनने से पहले था। अब मैं यहां पर हिमालय की बात करता हूं, आप कह सकते हो सर फोल्डिंग होने से पहले, लैंड मास होने से पहले, ब्लॉकेज होने से पहले क्या थे? रिवर। उनको हम क्या कहेंगे? सेकंड कंट्री। मैंने क्या कहा? वो अपना कोर्स चेंज नहीं करते आफ्टर द बिल्डिंग, आफ्टर हिमालयस, बल्कि वो अपना ही रास्ता क्या करते हैं? इख्तियार करते हैं। मगर कैसे करेंगे अपना रास्ता इख्तियार? कट थ्रू। इसको हम क्या कहते हैं? लिखो एंटीसीडेंट। आर दोज रिवर्स, कल सवाल आएगा फिर ये ना बोलना कि नहीं पढ़ा है। एंटीसीडेंट रिवर आर दोज रिवर्स विच वेयर देयर before the formation of लैंड मास हिमालयाज, जो भी करके आप लिखोगे, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ लैंड मास हिमालयाज एक्सेट्रा। हाँ, आज आते हैं हिमालय से। देखो क्या था, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था आपको कि पहले एक ही लैंड मास हुआ करता था, पहले एक ही लैंड मास हुआ करता था, तो उसको हमने क्या नाम दिया? याद है? पेंजिया। ये ना, इस पेंजिया को अगल बगल में क्या था?
क्या था? क्या था? शाबाश, पैंथालसा, यही था ना, पैंथालसा। लेकिन जो ये लैंड मास है, इसके अंदर भी कुछ लेक्स हुआ करते थे, लेक्स हुआ करते थे पहले से, चाहे पानी बारिश का आता था, चाहे क्या आता था, लेकिन लेक्स यहां पर हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? हमें मालूम है कि इसको क्या हो गए, इसको दो हिस्से हो गए, लेकिन तब भी रिवर्स फ्लो करते थे, तब भी रिवर्स। क्या हिमालय बना था? नहीं बना था। तब भी छोटे छोटे रिवर क्या हो रहे थे? इन रिवर्स ने क्या किया? यहां पर सेडिमेंट्स जमा किया, जिसका आज आपने देखा कि हिमालय बन गया। यस और नो? सो गोया, इसका मतलब है कि हिमालय यहां पर था, रिवर थे, फिर बन गया क्या? फिर बन गया हिमालय। फिर यही हिमालय कहां, फिर रिवर कहां चढ़ गए? ऊपर। ऊपर का मतलब यह है कि ये जो यहां पर, जहां पर रिवर हुआ करता था, यही लैंड मास कहां गई? फिर ऊपर से क्या आने लगा? बीच में जितने भी हिमालय बन गए, इसने अपना रास्ता चेंज, इसने क्या किया? इसने काट। फॉर एग्जाम्पल इंडस, इंडस ग्रेटर हिमालय पर है। इंडस, इंडस, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। जैसे मैंने कहा, अगर ये है, यहां देखो, अगर ये ग्रेटर हिमालय है, यस और नो? फिर क्या बना? फिर क्या बना? जब ये ग्रेटर हिमालय नहीं था, जब ये मिडिल हिमालय नहीं था, जब ये शिवालय नहीं था, तब भी इंडस था। तब भी इंडस कहां से आ रहा था? इंडस वाज कमिंग समवेयर हियर। इसको पहाड़ के साथ क्या रिलेशन है? कुछ नहीं। फिर यहां से क्या कर रहा था? रिवर ऐसे गया, क्या गया ना? फिर यहां पर क्या बन गया? पहाड़ बन गया। लेकिन इसने अपना रास्ता चेंज किया? नो, ये अपने रास्ते से गया जहां से जाया करता था। ये नहीं कहना कि इसकी वजह से इसने टर्न किया, नहीं, ये पहले से यहां से जाया करता था, कोर्स ही था। लेकिन बाद में बिल्डिंग बन गई, लेकिन इसने अपना कोर्स चेंज। अब इसको क्या है इसके साथ? कुछ है? चलो, फिर यहां ही है, यहां ही है आपको, यहां ही आपको क्या? गंगा। गंगा तो आ गई ना, इसको क्या है इसके साथ? कुछ नहीं, बल्कि काट करके क्या करती है? निकलती है। और बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्या हो हिमालय के साथ? कुछ नहीं, यहां से आया, काट करके निकाला। जो इसका रास्ता था, वही रास्ता इख्तियार किया, पर बिल्डिंग आ गई सामने, इसको क्या किया? काट करके निकाला। सो हमें क्या करना है हिमालय को? कुछ नहीं। सो रिवर्स उससे पहले भी हुआ करते थे, क्लियर? उससे पहले भी हुआ करते थे। सो आप लिखे, क्या लिखा आपने? शाबाश। विच वे देयर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ लैंड मास और हिमालय। सेकंड क्या लिखा आपने? सेकंड क्या लिखा? नो, दीज रिवर्स डू नॉट, these rivers do not change their direction. These rivers do not change their direction, but flows in what direction? But flows in its own way or initial way. But flows in its initial way. These rivers do not change their direction, but flows in their initial way. ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना, they cut through these mountains. लिखा? सेकंड क्या है? व्हाट इज सेकंड? व्हाट इज सेकंड? सुपर इम्पोज्ड। सुनिए भाई, वो सुपर इम्पोज क्या होता है? हाँ, मतलब हाँ, जरूरी मत होगा। देखो, अगर हाइट पर रिवर आएगा, जरूरी नहीं है कि अपना डायरेक्शन फॉलो करेगा। ये आएगा, देखो नीचे, अगर ये ऊपर से भी आएगा, नीचे भी पहाड़ है ना, ऊपर से आएगा, लेकिन पहाड़ कहां इसको छोड़ेगा? ये तो जाएगा इधर ही इधर। ये सर नो, तो मगर पहाड़ को काट करके निकलता है बाहर। तो जो भी ऐसे रिवर्स होंगे जो हिमालय बनने से पहले था और अपने रास्ते से जाते हैं, उसके बाद रास्ता खुद बनाता है। कैसे बनाता है? ब्लॉक हो गए ना, लेकिन काट कर निकलता। अब आप कहोगे क्या एग्जैक्टली वही काटेगा? वो क्या कर सकते हैं? इफेक्ट किस हिसाब से? नहीं, वो चेंज नहीं होगा।
हाँ, क्योंकि इसका जो देखो क्या हुआ, जब पीछे से रिवर आ गई ना, आगे ब्लॉक हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम इतना बढ़ गया, इसने प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर इतना क्रिएट किया, इसने पहाड़ को काट के, आप ये नहीं कहना कि उधर ही काटा, नहीं, अगल बगल में ही काटा होगा, जहां पर देखो, जहां पर देखो, ये ना पहाड़, ये ना पहाड़, ये हमारा पहाड़। आप क्या लगता है, ये पहाड़ हर जगह स्ट्रांग है? स्ट्रांग हो सकता है इधर, स्ट्रांग हो सकता है इधर, 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 मगर स्ट्रांग यहां पर नहीं, यहां पर काट करके निकाला, मगर निकाला उधर अगल बगल एरिया में ही काटा। जहां जहां स्ट्रांग पॉइंट, कमजोर पॉइंट है हिमालयस में, वहां वहां से इसने काट करके ये अपना रास्ता इसने लिया। इसने नहीं किया, रिवर नहीं आया यहां से फिर गया इधर, रिवर नहीं आया फिर गया पीछे से इधर, ना, अपना ही रास्ता इख्तियार किया, जो इसका आगे रास्ता था वहां से ही गया, लेकिन इसको काट करके निकाला। अभी काट कैसे निकाला? वॉल्यूम इतना पानी आ रहा है, फिर पहाड़ों के पीछे, जैसे कि आपने सुना होगा ना, जैसे कि रिसेंटली न्यूज में ये था कि हम पानी बंद करेंगे पाकिस्तान के लिए। मुझे बता, आप पानी बंद करो, करो चिनाब को भी बंद, झेलम को भी बंद, आप खुद गए इस बात, ये कहां जाएगा? पानी कहां जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चिनाब को बंद करते हो, पानी का वॉल्यूम कहां जाएगा? जो हाईवे है ना ऊपर, उसके ऊपर पानी नहीं आएगा, जमा होगा तो पहाड़ों के ऊपर जाएगा पानी। पहाड़ ये वसन बोन, ये सर नो है ना, लूज मटेरियल वहां पर, लैंडस्लाइड क्या है ना, वो लूज मटेरियल। तो आप मुझे बताए, जितने भी वहां पर घर होंगे वो कहां जाएंगे? सोरे तबाह, सोरे गए तबाह की ना। यस, अब आप नहीं रोक सकते हो क्या? पानी को आप नहीं रोक सकते हो। जैसे लिखो आप, अब क्या है सेकंड, सुपर इम्पोज को थोड़ा डायग्राम बनानी है, थोड़ा समझना है इसमें, इन 5 में से 6 में से थोड़ा मुश्किल ये है समझना। मुश्किल नहीं होगा, मैं कहता हूं कंपैरेटिवली ये मुश्किल है। जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं 5 मिनट के लिए, समझाता हूं। ये जो रॉक है, ये उसको छोड़ो आप, ये जो रॉक है ये बेस रॉक है। बेस रॉक का मतलब ये है कि पहले पहले रिवर्स यहां जाया करती थी, क्लियर, रिवर्स यहां जाया करती थी, है नहीं थी। फिर रिवर ने इनको ड्रेन किया, ड्रेन किया, रिवर कहां पहुंचा? रिवर कहां पहुंचा? रिवर यहां पहुंचा। फिर इसको भी ड्रेन किया, ड्रेन किया, रिवर कहां पहुंचा? रिवर कहां पहुंचा? रिवर कहां पहुंचा? रिवर कहां पहुंचा? आपको इसको देख के क्या लगता है, रिवर इधर जाना चाहिए कि रिवर इधर जाना चाहिए? रिवर किधर जाना चाहिए था? आप देखो ना, इसको स्लोप किधर है? स्लोप किधर है? इधर की ओर। पर रिवर कहां जा रहा है? जिस डायरेक्शन में पहले से रिवर जाया करता था, उसी डायरेक्शन में रिवर ने क्या किया? उसी डायरेक्शन में रिवर क्या हुआ? आ गया। मगर मुझे बताओ, इस स्लोप को देखिए आपको क्या लगता है कि रिवर कहां जाना चाहता? रिवर जाना चाहता ऐसा। मतलब ये हुआ कि जहां पर आपको लगता है रिवर को ऐसे जाना था, लेकिन रिवर किस डायरेक्शन में जा रहा है? मगर क्या इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया? अपने इनिशियल में पाथ में चला गया? चेंज तो नहीं किया ना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डिसकंकॉर्डेंट। आई होप यू आर गॉट द आइडिया। सो रिवर पहले ऊपर था, रिवर पहले कहां था? ऊपर। ड्रेन किया, ड्रेन किया, ड्रेन किया, ड्रेन किया, कहां पहुंचा? बेस रॉक पर। जब बेस रॉक पर पहुंचा, बेस रॉक की स्लोप किधर है? मगर वो कैसे जा रहा है? अपने डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अपने डायरेक्शन में कैसे जा रहा है? वो इसको काट करके काट करके काट करके कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। अब मुझे बताओ, कोर्स चेंज किया। सो क्या मैं कह सकता हूं ऊपर सॉफ्ट मटेरियल था? आप जेहलम को देखो, 5 मिनट के जेहलम को देखो। क्या जेहलम जहां पर आज आप देख रहे हो, जेहलम पहले से यहां ही था? जेहलम पहले इधर था सरफेस पर, फिर इसने ड्रेन किया, इसको पहुंचा इधर, ड्रेन किया पहुंचा इधर, ड्रेन किया पहुंचा, ड्रेन किया, कहां पहुंचा आज? और हजारों सालों आगे जाएंगे अगर उतनी लाइफ हो। 5 मिनट के लिए हम फिर से क्लास में थे, 5 मिनट के लिए कह रहा हूं, एज्यूम कर रहे हैं। जो इसकी आज जहां से आज रिवर गुजर आई, ये इसकी लेवल यही होगी। ये कहां होगी?
और होगी। सिमिलरली अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल ऊपर होता है, वहां से रिवर गुजरती है गुजरती है गुजरती है गुजरती है, और उसको ड्रेन करती है ना, ड्रेन करते करते वो कहां पहुंचती है? बेस रॉक पर। बेस रॉक क्या है भाई? ये हार्ड है ना, मगर इसका स्लोप किधर है? टुवर्ड्स ईस्ट। मगर रिवर कहां जा रहा है? अपनी डायरेक्शन में। कहां है अपनी डायरेक्शन? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड। यानी हमें लगता है कि रिवर उल्टी डायरेक्शन में जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द स्लोप, बट ना, ये अपना ही रास्ता फ्लो करता है और अपने ही रास्ते में जाता है जहां से ऊपर से जा रहा था। क्लियर? सो दिस इज द टॉप, दिस इज टॉप, दिस इज व्हाट? दिस इज बेस। समझ आवा? क्लियर हुआ सारनी? क्लियर हुआ? सो लिखिए आप, इसमें एक सेंटेंस लिखो आप। व्हेन ए रिवर, व्हेन, ये नोट का भी आपको रहेगी बाद में, फिर से लिखते हो क्यों? टाइम कहां है इतना आपको? मोबाइल नहीं चलाते, रील्स नहीं देखते, पाकिस्तानी सीरियल नहीं देखते हो, क्या बोलते हो? इंडियन सीरियल देखते हो, फिर क्या देखते हो? कार्टून? एक्सपेक्ट कर रहा था यही आप ही बोलोगे। कौन सा? मोटू पतलू? लिखो क्विकली, क्विकली। When a river flows over softer rock stratum, ये क्या है ऊपर? Soft rock. When a river flows over what? Softer rock stratum. When a river flows over a softer rock stratum, reaches the harder base rock. What is harder base rock? ये reaches where? Harder base rock. But reaches harder base rock. लिखा? But continues to flow. But continues to flow. Continuous flow. The initial slope. What is the initial slope? East to west. But continues flow the initial slope. It seems, comma करके. But continues flow the initial slope, comma. It seems, ये लग रहा है. It seems to have no relation. It seems to have no relation with the harder base rock. है ना? मतलब क्या है इसका? It seems that it has no relation with the base rock. हाँ, स्लोप के हिसाब से ये नहीं चलती है. It seems what? No relation with the harder base rock. This type of drainage is known as what? क्यों सुपर इम्पोज्ड। जिसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, दामोदर। लिखो, जिसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो दामोदर। दामोदर पता है ना, जो वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है। लिखो दामोदर। लिखा? चंबल जो आप बोलते हो, मैं यहां पर लिखता हूं दामोदर, चंबल, सुबर्णरेखा, एक्सेट्रा। तो दीज आर द रिवर्स जो ऐसे लगता है हमें फ्लो कहां से करना चाहिए था, यहां से, मगर कहां जा रहा है? अपने इनिशियल वे में। अपना कोर्स चेंज नहीं कर। अगर कोर्स यहां से आगे चेंज करेगा तो फिर हम इसको कहेंगे सुपर इम्पोज ना। अब आप कहोगे सर अगर स्लोप इधर है, मगर इसने क्या किया है? इसने इसी को काट करके निकाला है ना, काटा। यहां का स्लोप किधर है? देखो, रॉक की स्लोप है इधर, मगर जहां से रिवर गुजर रहा है वहां का स्लोप क्या है? डिसाइड क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल आप घर में कहीं पर हो, मान लें आप पहाड़ पे कहीं पर हैं बैठे हुए। सो दिस इज द जनरल एलिवेशन ऑफ व्हाट? मगर रिवर कहां से जा रहा है? नीचे। मुझे बताओ, अगर पहाड़ की एलिवेशन यहां पर है फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर, यहां पर है 80 मीटर, यहां पर है 30 मीटर, यहां पर है 20 मीटर पहाड़ का हाइट है। क्लियर? लेकिन आपको पहाड़ के हिसाब से देखना है कि जहां से रिवर गुजरती है वहां से देखना है। रिवर जहां से गुजरती है ना, इसका स्लोप इधर है। बता मुझे, पहाड़ के हिसाब से रिवर जाएगी या जहां से रिवर कोर्स है वहां के हिसाब से रिवर जाएगी? रिवर कोर्स वही होता है। इसने क्या किया? इसने इसको काट करके निकाला है, अपना ही रास्ता बनाया है। अदरवाइज अगर इसको ना काट रहा, एंटीसेंट ना, डिस्कॉर्डिनेट, तो फिर ये कहां जाता? फिर अपना रास्ता चेंज करता। रास्ता मत चेंज करना है, इसके लिए रास्ता चेंज। जो रिवर ऐसे करेंगे
भाई ये पॉसिबल उन रिवर्स के लिए है, तब जाके हम उन रिवर्स को क्या कहेंगे। कल अगर इसने रास्ता चेंज किया, मान लेते हैं कल चेंज किया, तो फिर इसका ये खत्म हो जाएगा स्टेटस, तो क्या बन जाएगा। समझ आया। मुझे बताओ हम लोग किस में टाइम जाया करते हैं टाइम। क्लास हो गई। हम टाइम जाया करते हैं बेसलेस चीजों पर। मैं बताऊंगा कैसे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड हियर दिस न्यू ब्रिज जो बना है एमराकदल के पास। हाउ मेनी, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन एमराकदल। ऑलमोस्ट एवरीबडी, यस और नो। तो आप यहां पर देखिए, ये है हमारा रिवर, यस और नो। कौन सा रिवर है ये, झेलम। इस पर आपको एक आर करके क्या मिलती है, क्या जोश मिलाता आर करत, हाँ आर करके क्या मिलती है, ब्रिज एमराकदल तीचा हम गाड़ वाज करा आलो। आप यहां पर देखो कि एक लड़का यहां पर खड़ा था। बार बुझी इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए जरूरी है। ये देख रहा था कहां, नीचे देख रहा था। दूसरे बंदे को इस पर नजर पड़ी, ये वो नहीं क्या पूछा है, बोन बुझ क्या गॉर्डन में क्या आपको क्या है, ये देख रहा है, जो देख रहा है नीचे देख रहा है, तो आपको क्या है। थर्ड बंदे को नजर पड़ी है, दो लोग क्या देख रहे हैं, मैं भी देखूं। फिर ऐसे करते करते बहुत लंबी लाइन पड़ी। फिर लास्ट में एक लड़का था कोट पहन के, थोड़ा बाल वाल ऊपर करके, उसने बोला ये लोग क्या देखते हैं, जरा मैं इनको देखूं, तो देखते क्या हो। ये पूछ रहा है इसको, तो क्या पूछा, पूछा। आप दिमाग लगाओ कि हम क्या कर रहे हैं। ये लड़का पहुंचा इधर, बोला कि इससे क्या पूछा, कहता है पूछा वो खुद बात लास्टस। ये लड़का पहुंचा इधर, क्या पूछा, पूछा या ये में से क्या पूछा, या फाइनली के मिस जब भी यहां पर पहुंचा एवं गणेश का क्या पूछा, आप क्या देख रहे हो। आपने सब लोगों को पीछे लाइन लगी है, एंगेज किया है। इसने कहा कि मुझे इनका पता नहीं है। मैं त्राए बोन थोक, क्या त्राए बोन गोल बोस तमाश। एक थूक ने कितने लोगों को थोक से नेबर वापस रखा। वापस लोगे नहीं लोगे ना। कितनी गंदी है ये थूक। इस एक गंदी चीज ने, थूक ने कितने लोगों को एंगेज किया और पता ही नहीं चला। ये असल में है उन लोगों के जिनको समझ में आ गया। क्लियर। बाकी वस्सलाम, ठीक है। चलो।